अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप सो आप सबकी ईद की छुट्टियां और समर वेकेशंस बहुत अच्छी गुजरी होंगी। आपने इसको भरपूर अंदाज से मनाया होगा। लेट्स मूव ऑन टू स्टडी। जैसा कि आप सबके साथ समर वेकेशंस का सिलेबस शेयर किया जा चुका है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एंड नाउ प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 12, यूनिट नंबर 3, लेसन 3, रीडिंग अर्थ वॉच। आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है। इसके दो पार्ट हैं, एक इसका टेक्स्ट 1 है और दूसरा इसका टेक्स्ट 2। ठीक है, आपने इस सारे को रीड कर लेना है। पहले वाला है दे आर जस्ट लाइक अस और दूसरा पार्ट इसका क्या है, टर्निंग ऑन द टैप। ठीक है, इन दोनों पैराग्राफ्स को आपने अच्छे से रीड करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। इसमें आपने पोस्ट रीडिंग, यानी पोस्ट का मतलब होता है बाद में, रीडिंग यानी रीडिंग के बाद वाले, रीडिंग के बाद को कहते हैं पोस्ट रीडिंग। रीडिंग करने के बाद आपने पैसेज को 2 बार रीड करना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई डू यू थिंक एलाइन एंड हर हस्बैंड लिव इन द फॉरेस्ट। आपको क्या लगता है कि एलन और उसका हस्बैंड फॉरेस्ट में क्यों रहते थे? इस सब का जो सॉल्यूशन है वो आपको अलग से पीडीएफ में प्रोवाइड किया जा चुका है। एंड नाउ प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 14, यूनिट नंबर 3, लेसन 4। इसकी एक्सरसाइज ए देखें। इसमें आपने सिंपल फ्यूचर में आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और इसमें वर्ब की हम लोग प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। आपने सबके वर्ब के साथ विल यूज़ करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज बी में देखें, आपने मे और मे नोट का यूज़ करना है। मे परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और मे नॉट परमिशन ना देने के लिए यूज़ होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो होम। ठीक है, अब ये थर्ड पे देखें, एक्सरसाइज सी है। इसमें आपने कैन यूज़ होता है एबिलिटी के लिए और कैन नॉट यूज़ होता है जो काम हम लोग नहीं कर सकते उसके लिए। समथिंग यू कैन ईट, ये यहाँ पर कैन नॉट नहीं बल्कि ये कैन नॉट ईट इज़ इनएडिबल। ठीक है, वो चीज़ जो आप लोग नहीं खा सकते वो इनएडिबल का मतलब होता है जो चीज़ नहीं खाई जा सकती। तो ऐसी चीज़ जिसे हम नहीं खा सकते तो इसमें कैन नॉट यूज़ होगा। ठीक है, यू डैश यूज़ माई पेन, इट्स वर्किंग। आप मेरा पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काम कर रहा है। यहाँ पर कैन आएगा। माई थ्रोट इज़ ड्राई, आई कैन नॉट सिंग, आई कैन स्विम, आई लव स्विमिंग। एंड नाउ प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 17। इसकी जो एक्सरसाइज डी है, इसमें आपने जो एक्सरसाइज सी में वर्ड्स दिए हुए हैं इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे रीडिंग है, जंगल्स, एनिमल, स्टोरीज, डिफरेंट एंड सडन। इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। चाहे तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, एआई के यूज़ की मदद से भी बना सकते हैं, और जो सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड किए गए हैं आप उससे भी बना सकते हैं। एंड नाउ प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 19। इसमें आपने जस्ट एक्सरसाइज बी को सोल्व करना है। ये भी पोस्ट रीडिंग वाले क्वेश्चन है। आपने पहले रीडिंग करनी है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। एंड नाउ प्लीज़ टर्न टू पेज नंबर 21 में इसका जो लास्ट एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी एक्सरसाइज नंबर सी। इसमें आपने करना है राइट इन योर ओन वर्ड्स रीडिंग जर्नल अबाउट अ स्टोरी दैट यू हैव रीड रिसेंटली। आपने जो अभी कोई भी स्टोरी पढ़ी है आप उसके बारे में एक रीडिंग जर्नल लिखेंगे, और आपने जो इसमें इटैलिक्स फॉन्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो टेढ़ी राइटिंग होती है इसको हम लोग इटैलिक्स बोलते हैं। इटैलिक फॉन्ट में, इटैलिक राइटिंग में जो भी फ्रेजेस या सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आप वहाँ से देखकर इसे अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने समर वेकेशन के लास्ट टास्क की तरफ, जो कि आप लोगों ने माय फेवरेट टीचर ऐसे लिखना है। आप चाहें तो एआई की मदद से खुद से भी लिख सकते हैं, वैसे इसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा सका है। और आप लोगों ने एक लेटर लिखना है, बल्कि एप्लीकेशन लिखनी है फ़ी कंसेशन की, यानी आपने अपनी फ़ीस माफ़ करवाने की एप्लीकेशन, सैम्पल एप्लीकेशन लिखी है। उसका भी सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड किया जा चुका है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।